हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। महानिदेशक ने दिए स्कूलों के नियमित निरीक्षण के निर्देश। बेसिक स्कूलों में अब ऑनलाइन अभ्यास से सिखाई जाएगी गणित। सरकारी कर्मचारियों को 3 माह से ज़्यादा सस्पेंड रखना गलत, हाईकोर्ट ने दिया इंस्पेक्टर के सस्पेंशन पर महत्वपूर्ण आदेश। सरकार बताए राजकीय शिक्षक किस श्रेणी में है। निपुण भारत प्रशिक्षण में शिक्षकों के खाने में खेल। प्रिंसिपल पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाले शिक्षिका ने दर्ज कराया दुष्कर्म का मुकदमा। मदरसों का सर्वे कराना न्यायपूर्ण नहीं, सपा। 8400 शिक्षकों व कर्मियों के वेतन से फिर काट लिए 7.30 लाख। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से कि इसमें नहीं आप यूट्यूब चैनल पर। यूपी के परिषदीय स्कूलों की कक्षा में पढ़ाई की होगी अब ऑनलाइन मॉनिटरिंग, नई सूची अगले सप्ताह। महानिदेशक डीजी स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने कहा कि निपुण प्रदेश बनाने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा शिक्षण की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। हर विद्यालय को भेजी गई संदर्शिका में इसका उल्लेख किया गया है। कक्षा शिक्षण की पर्यवेक्षण की नई सूची भी अगले सप्ताह जारी की जाएगी। उसी के अनुरूप कार्य किया जाना है ताकि हर बच्चा भाषा व गणित में दक्ष बन सके। निपुण भारत मिशन के तहत इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यशाला के दूसरे दिन समग्र शिक्षा अभियान के आनंद पांडे ने कहा कि प्रदेश में शिक्षक संकुल के 41,000 विद्यालयों को निपुण विद्यालय में बदलना है। यह कार्य बेहतर पढ़ाई से ही संभव है। शिक्षक और छात्रों के बेहतर सामंजस्य व आत्मीयता होनी चाहिए। इसके लिए सभी जिलों को विस्तृत निर्देश भेजे गए हैं। पांडे ने कहा कि स्टेट रिसोर्स ग्रुप यानी एसआरजी के 225 व अकादमिक रिसोर्स ग्रुप पर्सन यानी एआरपी 4400 से अधिक तैनात हैं। इन्हें विद्यालयों में पढ़ाई में शिक्षकों का सहयोग करना है। इसे कैसे अमल में लाना है इसका उल्लेख संदर्शिका में किया गया है। कार्यशाला में बताया गया है कि स्कूल सपोर्ट सिस्टम के लोगों को विद्यालयों में जाकर कार्य देखने के निर्देश हैं। एसआरजी हर माह 20 विद्यालय व एआरपी हर माह 30 विद्यालयों में जाएंगे। वह विद्यालयों में किस तरह का सहयोग कर रहे हैं इसकी भी नियमित निगरानी की जाएगी। इसके अलावा लैंग्वेज लर्निंग फाउंडेशन की ओर से आधार शिक्षण कक्ष पर प्रस्तुतिकरण किया गया। उन्हें बताया गया कि कक्षा 1 के विद्यार्थी 1 अंक वाला जोड़ घटाव के 75% सवालों को आसानी से कर सकें। कक्षा 2 विद्यार्थी 2 अंकों वाले अंकों का जोड़ा घटा लगा सके। इसी तरह से कक्षा 3 और भाषा पर भी जोर दिया जा रहा है। यह कार्य 2025-26 तक हर हाल में पूरा करना है। कार्यशाला में सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा अधिकारी व स्टेट रिसोर्स ग्रुप यानी एसआरजी के हर जिले से 3-3 सदस्य शामिल हुए। महानिदेशक ने दिए स्कूलों के नियमित निरीक्षण के निर्देश। लखनऊ हर महीने 2 लाख परिषदीय स्कूलों के निरीक्षण का लक्ष्य पूरा होते नहीं दिख रहा। जिन टास्क फोर्स का गठन ही निरीक्षण के लिए हुआ था वह इससे बच रही हैं। महानिदेशक विजय किरण आनंद ने गुरुवार को जुलाई अगस्त का ब्यौरा जारी कर निरीक्षण को नियमित करने के निर्देश दिए हैं। बेसिक स्कूलों में अब ऑनलाइन अभ्यास से सिखाई जाएगी गणित। लखनऊ सरकारी जूनियर स्कूलों में कक्षा 6 से 8 की गणित मजबूत करने के लिए बच्चे ऑनलाइन अभ्यास करेंगे। रियल टाइम मॉनिटरिंग से बच्चे समझ जाएंगे कि उन्होंने कौन सा सवाल गलत किया है। खान अकादमी के सहयोग से बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यक्रम चलाने जा रहा है। महानिदेशक बेसिक शिक्षा विजय किरण आनंद ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सरकारी कर्मचारी को 3 माह से ज्यादा सस्पेंड रखना गलत, हाईकोर्ट ने दिया इंस्पेक्टर के सस्पेंशन में महत्वपूर्ण आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि किसी कर्मचारी को 3 माह से ज्यादा निलंबित नहीं रखा जा सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने प्रयागराज के हंडिया थाने में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर केशव वर्मा की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम व अधिवक्ता अतिप्रिया गौतम को सुनकर दिया है। इसी के साथ कोर्ट ने इंस्पेक्टर वर्मा के निलंबन पर रोक लगा दी है। साथ ही एसएसपी प्रयागराज से 4 सप्ताह में याचिका पर जवाब मांगा है। पुलिस इंस्पेक्टर केशव वर्मा को 11 अप्रैल 2022 को निलंबित कर दिया गया था। 3 माह बीत जाने के बाद भी उसे कोई विभागीय चार्जशीट नहीं दी गई। याचिका को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी की पुलिस अधिकारियों के दंड एवं अपील नियमावली 1991 के नियम 17(1) का के प्रावधान के तहत निलंबित कर पुलिस लाइन प्रयागराज में अटैच कर दिया गया था। याचिका की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम का तर्क था कि निलंबन आदेश नियम एवं कानून के विरुद्ध है। निलंबन आदेश हुए 3 माह से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन विभाग ने याचिका को अब तक कोई विभागीय चार्जशीट नहीं दी है। इस प्रकार निलंबन आदेश अजय कुमार चौधरी के केस में सुप्रीम कोर्ट की विधि व्यवस्था के विरुद्ध है और निरस्त किए जाने योग्य है। मामले के अनुसार याची जब फतेहपुर कल्याणपुर थाने में तैनात था तो उसने लड़की के अपहरण में नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अपहृता की बरामदगी का सार्थक प्रयास नहीं किया गया था। लड़की की बरामदगी न हो पाने पर हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज परिषद को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से तलब किया। इस कारण बाद में याचिका को इस मामले में प्रयागराज में तैनाती के दौरान निलंबित कर दिया गया। प्रयागराज प्रमुख संवाददाता राजकीय शिक्षक संघ के 2 दिनी अधिवेशन का समापन गुरुवार को राजकीय इंटर कॉलेज में हुआ। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष छाया शुक्ला ने मीडिया से कहा कि 3 दशक से सरकार यह स्पष्ट नहीं कर सकी है कि राजकीय शिक्षकों को शिक्षक की श्रेणी में रखा है या फिर कर्मचारी की श्रेणी में मानते हैं। जब काम लेना होता है तो राजकीय कर्मचारी बना देते हैं, लेकिन जब सुविधाएं देनी होती है तो शिक्षक मानते हैं। राजकीय विद्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी लागू करने में कहा कि इसे प्रधानाचार्यों पर भी लागू करना चाहिए। शिक्षकों के तबादले के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन में से किसी एक विधि का पालन हो, सिफारिश के आधार पर मनमाना तबादला उचित नहीं है।
बालक विद्यालयों में शिक्षिकाओं की तैनाती करने के मसले पर कहा कि बालक विद्यालयों में शिक्षिकाओं का पदस्थापन न किया जाए, चाहे तो सरकार महिला और पुरुष संवर्ग खातिर करके 50-50% आरक्षित करके तैनाती कर सकती है। हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों को सीधे इंटर कॉलेजों में प्रभारी प्रधानाचार्य बनाने पर भी आपत्ति की। मौसम के कारण हलवाई खाना बनाने की व्यवस्था नहीं कर सका, जिससे डिब्बा बंद खाना दिया जा रहा है, लेकिन खाने में जो मेनू दिया गया है वह सब सामान शामिल किया गया है। संजय सिंह BEO कुंडा 82 केंद्र पर निपुण भारत अभियान के तहत प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विभाग की ओर से सुबह नाश्ते, दोपहर में भोजन, फिर शाम को नाश्ते की व्यवस्था की गई है। इसके लिए बाकायदा विभाग ने मेनू जारी किया है। कुंडा में इसके उलट किया जा रहा है। मेनू के बजाय शिक्षकों को डिब्बा बंद भोजन दिया जा रहा है। निपुण भारत अभियान के तहत कुंडा 82 केंद्र पर प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चक्रवार चल रहे प्रशिक्षण में एक चक्र में 4 दिन के प्रशिक्षण में 100 शिक्षकों को शामिल किया जा रहा है। कुंडा में गुरुवार को तीसरे चक्र का प्रशिक्षण शुरू हुआ। विभाग की ओर से प्रशिक्षण में शामिल होने वाले शिक्षकों को नाश्ते खाने के लिए मेनू तैयार किया गया, लेकिन कुंडा BRC के मेनू के मुताबिक खाना बनाकर शिक्षकों को खिलाने के बजाय उसको डिब्बाबंद भोजन दिया जा रहा है। प्रिंसिपल पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाले शिक्षिका ने दर्ज कराया दुष्कर्म का मुकदमा। शिक्षिका ने प्रिंसिपल पर दर्ज कराया दुष्कर्म का मुकदमा। शिक्षिका का वायरल हुआ था वीडियो। प्रिंसिपल पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली शिक्षिका के थाने में तहरीर देने के बाद भी केस नहीं दर्ज हुआ। इसके बाद शिक्षिका का एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें उसने कहा कि रात को आरोपित गुंडों के साथ उस घर पहुंचे, शिकायत वापस लेने के लिए धमकी दी। उसने वीडियो में कहा था कि उसे न्याय न मिला तो वह जान दे देगी। कोंडा और कस्बे में संचालित एक पब्लिक स्कूल की शिक्षिका ने प्रिंसिपल पर शादी का झांसा देकर 3 साल तक रेप करने और उसकी पिता पर मारने पीटने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद गुरुवार को CO सिटी ने स्कूल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। कस्बे के करीब एक गांव के रहने वाली युवती पब्लिक स्कूल में शिक्षिका है। आरोप है कि 3 साल पहले प्रिंसिपल जयसिंह मौर्य ने उससे अपने कमरे में छेड़खानी की, विरोध करने पर माफी मांगी और शादी का वायदा किया। इसके बाद वह लगातार रेप करता रहा। 7 सितंबर को दोनों में विवाद हो गया। आरोप है कि प्रिंसिपल के बुलाने पर उसके पिता आया और शिक्षिका को स्कूल में पीटा, जाति सूचक गालियां दी और दुपट्टे से गला दबाकर मारने का प्रयास किया। उसका वीडियो कॉल और व्हाट्सएप चैट वायरल कर बदनाम करने की धमकी दी। बुधवार रात प्रिंसिपल के खिलाफ दुष्कर्म और उसके पिता के खिलाफ मारपीट व SC/ST की FIR दर्ज की गई। CO सिटी सुबोध गौतम ने स्कूल पहुंचकर शिक्षकों के मामले की जानकारी। CO ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार द्वारा मदरसों का सर्वे किए जाने पर कहा कि इंसाफ सबसे बड़ा धर्म होता है। अखिलेश यादव ने गुरुवार को ट्वीट किया। इसमें कहा कि किसी सम्मानित धार्मिक मजहबी स्थान का सर्वे करवाना यदि न्यायपूर्ण नहीं है तो यह आस्थाओं को गहरी चोट पहुंचाता है। इंसाफ सबसे बड़ा धर्म होता है। असल में यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे का काम शुरू हो गया है। 8400 शिक्षकों और कर्मियों के वेतन से फिर काट लिए गए 7.3 लाख रुपए। गोंडा शिक्षकों के वेतन से 8 सालों से हो रहे सामूहिक बीमा के नाम पर कटौती पर रोक 1 सितंबर से लग गई। इसके बाद भी 5 सितंबर को भेजे वेतन में फिर 3400 शिक्षकों और कर्मियों के वेतन से कटौती कर ली गई। वहीं वित्त नियंत्रक की ओर से 8 साल में की गई कटौती का ब्यौरा मांगा गया है, जिसमें माह अगस्त की रिपोर्ट भी मांगी गई है। फिर भी शिक्षकों का कहना है कि रोक लग गई तो वेतन से कटौती नहीं की जानी चाहिए थी। शिक्षकों को वेतन देने का कार्य वित्त एवं लेखाधिकारी कार्य करता है। जय विभाग साल 2014 से सामूहिक बीमा योजना बंद होने के बाद भी कटौती करता रहा। सचिव बेसिक शिक्षा के दखल के बाद 1 अगस्त को जब वित्त नियंत्रक ने कटौती रोकने का आदेश दिया, तब विभाग के अधिकारियों ने माना कटौती नहीं की जानी है, फिर भी कटौती कर ली। शिक्षकों और कर्मियों के वेतन से 7,30,000 से अधिक रुपये की कटौती कर ली गई है। अब सितंबर माह का वेतन अक्टूबर में दिया जाना है। शिक्षकों और कर्मियों की निगाह टिकी है कि वेतन से कटौती बंद होगी कि नहीं। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।